सबको प्रणाम। राम राम। को भी तो ये अभी बात हो रही है, सुरेश जी कपूरिया भी बात करते हैं, बद्री जी भी बात कर रहे हैं, हरिओम जी भी बात कर रहे हैं और प्रीति ने भी बात कही है और जीएल सोनी भी बात कर रहे हैं। तो सबका उद्देश्य एक ही है कि हम इस विषय को अच्छी तरह समझें। जी बिल्कुल। तो बात ये है कि कपूरिया जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे स्वरूप में राग द्वेष नहीं है। ये बेस हमको पकड़ के चलना है। अगर मनुष्य इस बात को अपने जीवन में स्वीकार कर ले कि स्वरूप में राग द्वेष नहीं है। क्यों नहीं है? वास्तव में राग द्वेष क्यों होते हैं? ये जब तक मनुष्य इस शरीर के साथ में अपना संबंध मानता है तब तक वो समता में स्थित नहीं रह सकता। अब ये बात तो कही जा रही है कि भी समता में स्थित रहने से ही काम होगा। तो समता में स्थित रहो, समता में स्थित रहो, ये तो हम बात कहते हैं, लेकिन इसके जड़ में बात ये है कि समता में हम रहेंगे कैसे। तो इसकी जड़ ये है कि हमारा स्वरूप है वो निर्दोष में समम ब्रह्म, वो हमारा स्वरूप है, वो निर्दोष है। उसमें न तो विषमता है, न राग है, न द्वेष है। ये तो है इसका नींव में जो बात है वो। अब ये बात है कि समता में रहो, समता में रहो, ये हम साधकों में आपस में बात भी होती है और जगह जगह समता को योग कहा है और योग को समता कहा है। तो अब इस विषय में हमें गंभीरता से ये बात समझनी है कि समता में रहने का उपाय क्या है। तो इसमें कोई अभ्यास नहीं है, इसमें कोई साधन है लंबे समय तक करना पड़ेगा, ये नहीं है। इसमें अगर हमने ममता और कामना का त्याग नहीं किया तो हम समता में नहीं रह पाएंगे। ये है मूल बात। तो हमने इस शरीर के साथ में मैं और मेरापन किया, इसकी वजह से ममता और कामना पैदा हुई। और जब तक ममता और कामना रहेगी तब तक राग द्वेष भी रहेंगे। मान अपमान निंदा स्तुति इत्यादि द्वंद्वों में हम समान नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे मन में ये इच्छा ऐसा होना चाहिए, ये कामना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है। तब तक हम कैसे राग और द्वेष से रहित होंगे। तो इसलिए मूल तो यही बात है कि हमारा स्वरूप है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न ममता है, न कामना है। पर इस बात को सिर्फ सीख लेने से समता नहीं आएगी। इसलिए मूल में हमें जाना है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब फिर मैं कुछ नहीं हूं, इसका अनुभव हो जाएगा। ऐसा होने से फिर समता में स्थिति होगी। तब फिर आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म में चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का नाम समता है। और अब जैसे रही डॉक्टर बात, साहब आपने कहा कि जी शरीर के साथ संबंध रखते हुए समता में स्थिति नहीं हो सकती, हाँ जी, हाँ जी, तो जो हम सब बंधन में तो अपने आप को महसूस करते हैं, यानी हाँ शरीर हाँ के साथ में संबंध मानते ही हैं, फिर हाँ हाँ इसमें रहते हुए यदि मुक्ति नहीं होती है, समता में स्थिति नहीं होती है, तो ये सारे हाँ। कहने का तात्पर्य क्या है? नहीं, ये कहने का तात्पर्य मुक्ति ये है कैसे कि होती है? शरीर नहीं, में रहते हुए भी साधन करके और समता में स्थित अंतःकरण की समता प्राप्त की जा सकती है, और अंतःकरण की समता प्राप्त होने से अंतःकरण से संबंध विषय के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, जो सत्यस्थित समता है उसका अनुभव हो जाता है। नहीं, ये इसलिए बताइए शरीर कि में रहते हुए ही और जो व्यवहार करते हैं सिद्धि सिद्धि में सम रहते हैं तो समता की प्राप्ति हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, तो अगर हम बंधन में शरीर रहते के हुए भी साथ, और मुक्त हुआ जा सकता है। जो बंधन में अपने आप को मानता है वही मुक्त होता है। मुक्त क्या मुक्त होगा? जो शरीर नहीं के साथ आप, अपना संबंध ही नहीं मानता है वो मुक्त कैसे, क्या उसका मुक्त होना क्या है? नहीं, मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि क्या ममता कामना रहते हुए राग द्वेष से रहित हो सकते हैं? ममता ये कामना मानते हुए और ममता कामना को मिटाने का उपाय साधन भी किया जाता है।
ये उसका उपाय बताया कि आप निष्काम भाव से कर्म करो, तो उससे ममता कामना मिट जाती है। हाँ ठीक है, अगर ममता कामना मिटाने के लिए निष्काम कर्मयोग का साधन है, यही तो अभी प्रसंग चल रहा है। पर हाँ, तो ममता यही प्रसंग कामना चल रहा है, तो ये बात है। तो इसमें तो शरीर में स्थिति है कि नहीं? नहीं, शरीर में स्थिति है, लेकिन हमारा हाँ, तो उद्देश्य ममता को और कामना को हाँ, वो मिटाना उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य वो है, तो उद्देश्य वो है, तभी तो ये सब निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा जाता है। हाँ, तो ये इसमें ममता और कामना का त्याग करना, ये हाँ, हमारा ये ठीक है। उद्देश्य है। इसी के लिए हाँ, ये चाहे ठीक हम है। कर्मयोग करें, चाहे इसी के हम्म। लिए हम चाहे ज्ञान योग का तो ये साधन दो तरह साधन से करें। होता है। एक तो अपने मुक्त अवस्था का अनुभव करके वैसा जान करके फिर साधन करें, या बद्ध अवस्था को जान करके साधन करें। दोनों हाँ अवस्थाओं में ठीक है। हमारा हाँ, लक्ष्य है वो वास्तविक जो क्षमता है उसको अनुभव करना है। हाँ ये ठीक है, लेकिन हाँ, मैं ये आपसे प्रार्थना कर रहा नारायण हूँ। नारायण 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 महाराज जी, सबको प्रणाम है। वो बहुत लंबा रास्ता है, स्वामी जी ने बहुत बताया जो है कि जो अपने को, जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि भी सत्ता में जब हमारा हम जो है, ये पहले ये तो समझ के फिर हमें निष्काम करेंगे तो आसानी होगी, ना कि हम शरीर में ये बात अपनी ठीक है, स्थिति मान के निष्काम इसमें कोई साधन दो राय करेंगे नहीं है। तो लंबा रास्ता होगा। ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हम अपने आप को अभी शरीर के साथ हमारा संबंध है कि नहीं, ऐसा जो बात है उस पर बात कही गई है। मैं उसका मना थोड़ी करता हमारा हूँ, है, ये तो पहले मैं परंतु खुद अगर बोल हम चुका हूँ इस सत्ता बात के को। अंदर जो राग द्वेष जो नहीं है आप उसको कह ध्यान रहे हैं, रखते हुए करेंगे तो हाँ शरीर जी, के साथ हाँ, तो संबंध बहुत जल्दी छूट जाएगा, राग द्वेष जल्दी ये छूट तो मैं जाएंगे। खुद पढ़ चुका हूँ और ये खुद मैं कह चुका हूँ, आपने सुना होगा तो मैंने ऐसा कहा है। आपने बगैर अपने कोई आग्रह के सुना होगा तो मैंने ऐसा कहा था व्याख्या पढ़ते हुए। नहीं, प्रार्थना ये है कि हमें तत्काल लाभ कैसे हो, इसके लिए अगर हमारा ये बेस रहेगा कि हमारा स्वरूप है वो निर्विकार है, अगर ये पहले से रहेगा तो आप देख लो, भगवान ने सबसे पहले 11वें से 30वें तक ये वर्णन क्यों किया? क्यों किया? कर्मयोग का प्रकरण तो बाद में उन्होंने शुरू किया, ज्ञान योग का भी बाद में शुरू किया, शरणागति भी अंत में कही। पर हाँ, ये तो जो शरीर के ये साथ बात हमारी ठीक है और मैं इसको स्वीकार अलग करता हूँ योग है, और मैं इसको भगवान ने मुख्यता भी देता सबसे हूँ। पहले ये क्यों कहा? ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, ये बात मैं ठीक भी मानता हूँ और उचित भी मानता हूँ, शीघ्र मुक्ति देने वाले भी मानता हूँ। महाराज जी ने इसको महत्व दिया है और इसलिए मैंने ये दो बातें आरंभ में कही थी। ये दो प्रधान की दो साधन की शैलियां हैं। एक तो अपने आप को बंधन में मानते हुए साधन करना, एक बंधन से मुक्त अपने स्वरूप को देखते हुए जानते हुए इस तरह से साधन करना। ये आरंभ में मैंने बात कही, अभी इसको पढ़ा गया था, उससे भी मैंने यही बात कही थी। नहीं, ये बताइए कि सबसे मैं पहले तो ये कहता हूँ, हम अपने आप को बंधन में मानते हैं कि नहीं, अभी अपने आप को मुक्त शरीर मानते हैं कि बंधन में मानते हैं। साधारण आदमी अपने आप को मुक्त मानता है कि बंधन में मानता है? साधारण आदमी तो क्या मानता है, ये बात यहाँ क्या ये मानते हैं? हम प्रसंग है ही, जानते हैं, सब जानते हैं। ये प्रसंग हम है नहीं ही जानते, नहीं। आपको साधारण बंधा हुआ आदमी मानते क्या? हैं, तभी मुक्ति के लिए प्रयास करता है। नहीं तो मैं प्रयास ये किस लिए करता है? मैं मैं इसके लिए मना नहीं करता कि भाई शरीर को मैं और मेरा मानते हुए हाँ, तो भी मैं ये कहता हूँ, ये मुक्त बात नहीं हो मैं भी सकता। स्वीकार करता हूँ कि दो तरह से साधन प्रणालियां हैं। अपने आप को मुक्त अवस्था जान करके फिर साधन किया जाए और एक बद्ध अवस्था मान करके साधन किया जाए। तो साधन अवस्था में अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखते हुए साधन किया जाए, उससे जल्दी और सिद्धि मिलती है। ये बात स्वीकार्य है, बिल्कुल ठीक है, उचित है और इसको स्वामी जी ने बताया है। हाँ, बस यही कहने का तात्पर्य था कि भगवान ने सबसे पहले शरीर से अपने को अलग मानने की बात इसीलिए गीता में शुरू करी है। तो ये बात अगर हम माने तो समय भी कम लगेगा और कठिनता भी कम रहेगी। और क्योंकि कर्मों को अहंकार पूर्वक करने का हमारा स्वभाव पहले से बना हुआ है, तो इसलिए इसको कर्मयोग की दृष्टि से कोई करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है। वो भी पहले कामना का त्याग करेगा तभी तो कर्मयोग कर पाएगा।
उसमें भी तो फल की इच्छा का त्याग है, ये क्या है? कामना का त्याग ही है। आप बताइए, कामना रखते हुए कर्मयोग हो जाएगा? निष्काम काम करते निष्काम किसको कहते हैं? काम न रखते हुए काम करने को निष्काम कहते हैं क्या? नहीं, मुझे निष्काम ये करने का बताइए। तात्पर्य है कि ममता कामना नहीं रखनी है, उसका त्याग करना है, उसका अनुभव करना है। हाँ, तो आप बताइए कि उसमें जो कर्म फल की त्याग की बात है, वो कामना का त्याग है और कुछ है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं कर्म माना कर रहा हूँ, ये पहले मानता है उसको, वो ममता और कामना को मिटाने के लिए, हमारे में नहीं अनुभव करने के लिए, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा जाता है। पहले अपने तो आप एक निष्काम अपना भाव का ममता मतलब मानता ही है, हुआ ना तो कामना का ममता त्याग। कामना को मिटाने के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी नहीं इन नहीं, वस्तुओं आप को न तो बताइए अपनी और अपने लिए निष्काम नहीं मानता है। निष्काम जिन नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है, निष्काम ये का कोई अर्थ बहस क्या का है? विषय नहीं है, जिसको हाँ, जैसे ये समझ में तो आवे वैसा मान सकता है, और कोई फर्क नहीं है, अपना अपने कहने का ढंग है, वो कहा जा रहा नहीं, है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो एक रास्ता लंबा है, एक रास्ता तत्काल प्राप्ति का है। इस दृष्टि से ये बात कही गई। और भगवान ने भी सबसे पहले शरीर से अपने अलग होने की बात इसीलिए कही है कि मनुष्य को लंबा रास्ता है और ये अनंत अनादिकाल से भटक रहा है। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी कैसे और समता में स्थित कैसे होगा? पहले सांख्य योग की दृष्टि से समता कही, बाद में कर्मयोग की दृष्टि से समता कही। तो इस दृष्टि से मैंने ये बात कही है। बाकी आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, और जो कपूरिया जी कह रहे हैं वो भी ठीक है, और जिसको जो अच्छा लगे वही रास्ता उसके लिए अच्छा है। नारायण नारायण। और अब ये और आपस किसी में हम जो विचार विनिमय करते हैं, इससे तो मक्खन ही निकलता है। इसलिए अपने को विचार विनिमय अवश्य करना चाहिए। जी। बहुत नारायण बढ़िया नारायण। जी। ठीक है, तो अब कपूरिया जी, मतलब को अब और किसी बहन भाई ने कोई बात पूछनी हो तो जैसे पूछ ले, समय थोड़ा हो रहा है डॉक्टर कि साहब नहीं, प्रणाम। अभी और मेरा अब सुरेश हाँ भाई एक, अभी मेरा रह गया है। अच्छा एक मिनट, जैसे कौन बोल रहे थे पहले? प्रीति जी कुछ बोल रही थी आप? जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से जो हमारी सुषुप्ति पे बात चल रही थी ना, सुषुप्ति और हाँ जो चलता हुआ प्रसंग, मुझे उसके बारे में डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से सुनना है। हाँ, यही अच्छा यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि बात कहाँ से कहाँ चली गई, हमारा प्रश्न जहाँ था वहीं रह गया। हाँ, तो ठीक है दिनेश जी, आप भी जैसे डॉक्टर साहब से करो, एक ही पर्सन है तो उस पर्सन पे जैसे कर हाँ लेते जी, हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है हाँ कि जी। एक साधक अपने को जीवन मुक्त दूसरे अध्याय के 11 से 30 के आधार पे मान लिया कि हम तो जीवन मुक्त है ही है, और जी। एक साधन करके कामना रहित होना चाहता है, समता में होना हाँ। चाहता है। हाँ जी। लेकिन प्रश्न हमारा ये था कि जैसे गाढ़ नींद में हमको कोई अंतःकरण का असर नहीं होता है, और हम निश्चिंत होकर के व्यवहारिक तौर पे देखें तो हमको कोई कामना, राग, द्वेष, ममता कुछ भी नहीं रहती है, लेकिन ये स्थिति हमारी स्वयं की जागृत और स्वप्नावस्था में नहीं रहती है, तो क्या हम वो जागृत में वो स्थिति कैसे लाएं? जो गाढ़ नींद में निश्चिंतता थी, चाहे भले वो अज्ञानता में हो, मूढ़ता में हो, बेहोशी में हो, कुछ भी शब्द बैठता हो, मुझे उस पर नहीं पड़ना है, वो स्थिति जागृत में कैसे हो? देखिए, हम जब सोते हैं तब हम क्या ममता और कामना से रहित होकर के सोते हैं? ना। बताइए। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय में हमारी बुद्धि है वो अविद्या में लीन हो जाती है, इसलिए हम कुछ नहीं समझ पाते। कहाँ है, क्या है, कौन है, हमारी जाति क्या है, नाम क्या है। गहरी नींद में देश काल सब लुप्त हो जाते हैं। लेकिन जब जागते हैं तो फिर ममता और कामना प्रकट है, क्योंकि हमने वो छोड़ी नहीं। इसी तरह से जब मनुष्य मरते हुए ममता और कामना लेकर मरता है, तो वो वापस अपने कर्मों के हिसाब के द्वारा अलग अलग लोकों में और अलग अलग योनियों में चला जाता है, मुक्त नहीं होता। तो ये जी। सुसुप्ति तो एक प्रकार से भगवान का एक ऐसा विधान है जिसके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि संसार की ममता कामना रहते हुए हमको शांति नहीं मिल सकती। ये देखो, आप 6 घंटे तक ममता कामना से रहित हो गए थे, तो आपको कितनी शांति मिली, कितना आनंद मिला। वो जो सात्विक सुख मिला,
वो बेहोशी का सुख था। अब होश यस, में अगर हम ममता और कामना रहित रहें, तो ये वास्तविकता है। जी। जी। तो डॉक्टर साहब मेरा ये डॉक्टर कहना साहब, था कि डॉक्टर एक मिनट साहब, सोनी जी, एक मिनट सोनी जी, एक मिनट। इसका डॉक्टर, मतलब ये बात स्पष्ट नहीं होके नहीं, सामने आपकी आ बात गई। सही है अच्छा, बोलिए 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 सोनी जी, बोलिए। आ रही है, आपकी बात आ रही है कि अब इन हरिओम जी ने जो बात कही वो ये कही, सुसुप्ति में तो वैसा है, अब जागृति अवस्था में हम कैसे यानी कि ममता कामना राग द्वेष से रहित होंगे। तो कर्म योग में तो ये बताया ही है कि निष्काम भाव से दूसरों की सेवा, संसार की सेवा में अगर हम रहते हैं और अंतःकरण में मनन जो है वो भगवान का रहता है, तो इससे हम दूर हो सकते हैं। ये था मेरा भाव, और यही प्रश्न हरिओम जी ने कहा। डॉक्टर साहब आप बताओ, डॉक्टर साहब को बोलना। देखिए, इसके दोनों रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप बिना फल की इच्छा के, बिना कर्मों में आसक्ति के और सबके हित की दृष्टि से कार्य करें, तो ममता कामना छूटेगी। दूसरा रास्ता ये है कि पहले से हम विवेक विचार के द्वारा, ये हमारे साथ सदा से थे नहीं, मिले हैं और बिछड़ जाएंगे, इसलिए इनसे ममता करना ठीक नहीं है। और कामना करने से कुछ मिलता नहीं है, इसलिए कामना करना उचित नहीं है। इस तरह से, और हमारा स्वरूप है वो पहले से ममता और कामना रहित है। इस तरह से यदि हम पहले से ही विचार कर ले, तो इसमें तत्काल ममता कामना और अहंता से मनुष्य रहित हो सकता है। एक का नाम कर्मयोग है, एक का नाम ज्ञान योग है। दोनों ही पार नहीं पड़े, तो हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। जो कुछ भी आज तक मैंने अपना माना वो सब आपकी सेवा में समर्पित है। मैं स्वयं भी आपकी सेवा में समर्पित हूँ। मुझे आपसे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। इस तरह शरणागत होने से भी मनुष्य और मुक्त हो सकता है। ये तीनों रास्ते हैं, जिसको जो रास्ता जी पसंद बिल्कुल, आए वो करे। जी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बात सही। अब डॉक्टर साहब, दो दो वाक्य में ये बात मैं रखना चाहता हूँ कि एक तो विवेक जागृत करके ये तय कर ले कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ज्ञान योग से असंग हो जाएगा वो। हाँ। दूसरा ये है कि जो कुछ मुझे मिला हुआ है, शरीर, सामग्री, सामर्थ्य जो भी मिला है, वो प्रकृति का है, भगवान का है या संसार का है, उसकी सेवा में लगा दे तो हम संबंध विच्छेद हो जाएगा, कर्मयोग की समता हो जाएगी। अगर जी। ये दोनों में हम सफल नहीं होते हैं, तो जिस हाँ, भगवान ने हमको पैदा किया है उसी भगवान की सृष्टि में हम अपने सारी सामग्री अपने सहित अर्पण कर दें तो भी मेरा काम हो जाए। बिल्कुल। एकदम आपने जी ठीक, बिल्कुल सार संक्षेप सारा बता दिया। जी ठीक है, प्रणाम। बिल्कुल। और किसी को कोई बात। अब किसी भाई बहन को कोई विशेष प्रश्न बन रहा हो इसी बात पे तो पूछ लें डॉक्टर साहब से, इसी संदर्भ में। प्रणाम। हाँ, इसी संदर्भ में पूछ लूं। डॉक्टर साहब प्रणाम। अभी जैसे निंद्रा के अंदर जो बेहोशी रहती है, और मतलब उसमें तो कुछ समय के लिए संसार से संबंध विच्छेद होता है, तो वो सुख महसूस करता है कि मैं बड़े आनंद से सोया। लेकिन जब स्वरूप में स्थिति होने के बाद क्या वैसी बेहोशी थोड़ी रहती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि या फिर स्वयं तो एकदम जागृत रहता है, विश्राम में रहता है, लेकिन समष्टि में क्रिया हो रही है, तो वो वहाँ तो एक अलग विशेष सुख होता होगा। तो इस पर थोड़ा सा आप बताइए कि वो निंद्रा वाली तो एक बेहोशी है। जीवन मुक्त महापुरुषों में जैसी स्थिति जागृत में है, वैसी स्थिति सुषुप्ति में रहती है। वहां उनको जाग करके और मैं ब्रह्म को प्राप्त हूं, ऐसा उनको याद नहीं करना पड़ता। ये फर्क है। तो वो तो एक विलक्षण होती है वो, फिर वो हाँ। उसकी निद्रा के साथ तो उसकी तुलना की नहीं जा सकती, क्योंकि निद्रा वो तो एक उदाहरण है। हाँ, वो तो एक बताया गया है भगवान की तरफ से, हमें ये एक वरदान मिला है कि देखो भाई, संसार से अगर आपका संबंध छूट जाता है तो आपको शांति मिलती है।
इसलिए भाई जागृत अवस्था में भी संसार से संबंध विच्छेद कर लो। इसके लिए ये भगवान ने व्यवस्था की। जी ठीक, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय डॉक्टर साहब इसके बदले में ये कह सकते हैं कि जीवन मुक्त महापुरुष सदैव विवेक में ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको जी जैसे साधक है वो जागते ही अपने आप को मैं ब्रह्म में स्थित हूँ इस तरह अनुभव करने के लिए एक याद करता है, एक तरह जी से उसको पकड़ता है। ऐसे महापुरुषों में नहीं होता, उनकी जागृत और सुषुप्ति सब में वही अवस्था, स्वप्नावस्था में भी उनके द्वारा कभी पाप की क्रिया नहीं हरिओम होती। जी, हरिओम जी, एक बात कहनी है। जैसे आपने कहा हाँ कि वो हमेशा विवेक में रहते हैं, हाँ ज्ञानी विवेक में नहीं रहता है, ज्ञान यानी में रहता ज्ञान रूप होकर के रहता है, ज्ञान मात्र रहता है, नहीं, वो तो विवेक नहीं होता, विवेक वहां नहीं रहता है। बद्री भाई हमने केवल विवेक शब्द इसलिए कहा कि वो बात खोलने के लिए, वास्तव में विवेक तो ज्ञान में परिणत हो जाता है, तो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही हो जाता है। जी हाँ प्रणाम ये बद्री बात। जी भाई। जी यहाँ तो सूर्य में कभी अंधकार नहीं आता, उसी तरह जब विवेक जागृत हो जाता है, जो स्वयं में स्थिति हो जाती है, तो वहाँ तो वो जागृति रहती है, बिल्कुल जागृति। फिर इंद्रियों में भी जागृति रहती है, फिर उस हिसाब से ही क्रिया होती है समष्टि के अंदर। ये तो मैं सही हूँ या जी गलत, आप प्रणाम। बताइए। जी आप प्रणाम, सही है, सबको प्रणाम। आप ठीक हाँ बोल डॉक्टर रहे साहब, हैं। अपना कार्यक्रम बढ़ाएं आगे। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, आपने अभी तीनों प्रणाम। साधन के बारे में बताया, जैसे तो जैसे हमको तत्व प्राप्ति हो जाती है साधक संजीवनी के माध्यम से, मैंने जो पिछले बार समझा था कि सबसे उच्च कोटि तो फिर हमको तत्व ज्ञान में हमको अखंड अखंड आनंद मिल जाएगा, लेकिन भक्ति प्राप्त होने के बाद, शरणागति के बाद हमको प्रभु का प्रेम मिलेगा, हाँ वो अनंत आनंद है। वो अनंत आनंद। जैसे तत्व ज्ञान में से भी आगे की स्थिति है प्रभु का प्रेम। हाँ हाँ, जी जी हाँ प्रणाम। जी निष्काम ठीक है, कर्मयोग के बिल्कुल। द्वारा जो मिलता है वो है शांत आनंद, और ज्ञान योग के द्वारा जो मिलता है वो अखंड आनंद, और जो प्रेम के द्वारा शरणागति के द्वारा है वो अनंत आनंद है। हालांकि ये सब के सब में रस का भेद है, और जीवन मुक्ति सभी में है। डॉक्टर साहब, जी मेरे को फिर बिल्कुल सही। से कंफ्यूजन है, जीवन मुक्ति के आगे आगे का है ना प्रेम, जैसे। हाँ जीवन मुक्ति के आगे का है, बिल्कुल। जी जी, जैसे अर्थात आप। जन्म मरण फिर नहीं होगा, ये है बात। नहीं, मेरे को वो फिर तो से, चाहे भले ही मुझे क्लियर योगी अभी का भी भी नहीं। जन्म मरण नहीं होगा, वो ज्ञानी जो बोध अवस्था को प्राप्त कर लिया उसका भी नहीं होगा, और शरणागत का तो होता ही नहीं। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब साधक संजीवनी में दिया है कि 1855 में ज्ञानी को तत्व में प्रवेश मिल जाता है और तत्व का बोध हो जाता है, जीवन मुक्त हो गया। लेकिन 11 के 54 में स्वामी जी कहते हैं गीता में, ज्ञातुम साधक द्रष्टुम च संजीवनी में। तत्त्वेन प्रविष्टुम, हाँ वो बिल्कुल। देख तो वहां वो देख भी प्रवेश भी, सकता है, जी जी, तो वहां वो भक्त प्रवेश है, और तत्व का बोध तो हो ही जाता है, लेकिन वहाँ वहां तीनों हो दर्शन और जाते। प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, भक्ति। ग्यारह ज्ञातुम चौवन द्रष्टुम च प्रविष्टुम, तीनों हो जाते हाँ हैं हाँ भक्ति। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहन हाँ जी, जी, 11 का 54 आप साधक संजीवनी में देखेंगी, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से दर्शन मिलेगा वहां पे। जी हाँ जी ब्रजवासी जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी राम जी, बस इतना पूछना था जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। कि मुक्ति तो सिर्फ आत्मज्ञान से भी हो सकती है ना, लेकिन भक्ति, शरणागति और भगवत प्रेम की प्राप्ति, ये तो बहुत ऊपर की बात है ना। हाँ ये मुक्ति से ऊपर की बात है। जी शरण जी महाराज तो इसको ऐसे कहते हैं, जिसको मुक्ति खारी लगती है उसको शरणागति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है। जी मुक्ति भी खारी लगे, अर्थात मुक्ति में संतुष्ट नहीं होता, उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। कोई मुक्ति में ये कह दे कि अब मेरे तो हो गया, बस पूर्णता हो गई, तो अभी उसका बाकी है मामला। जी हाँ जी, और किसी ने कोई पूछना है? नहीं तो पद वदन सुने।
हाँ जी डॉक्टर साहब सुनाओ, कोई बोल तो नहीं रहे।